जब हम टैक्स की फील्ड में कदम रखते हैं, जब हम एक टैक्स एडवोकेट बनने के लिए प्रयास करते हैं और टैक्स एडवोकेट की फील्ड में कदम रखते हैं, तब हमारे दिमाग में एक यही क्वेश्चन रहता है, क्या हम टैक्स एडवोकेट बनकर अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लेंगे? क्या हम टैक्स एडवोकेट बनकर अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे देंगे? और क्या हमारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है? इसमें सैलरी कितनी होती है? बहुत सारे लोगों के कमेंट रहती है, बहुत सारे लोगों के मैसेज रहते हैं कि सर एक टैक्स एडवोकेट जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसकी इनकम कितनी होती है, उसके इनकम ऑफ सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइज नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रकुंज शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइज आज इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि एक टैक्स एडवोकेट जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका जो वेतन होता है वो कितना उसे मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है और कितनी सुख सुविधाएं एक टैक्स एडवोकेट को मिलती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, जो भी हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, लाइक करना है आपको, शेयर भी करना, कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। दोस्तों, जब हम लॉ करके अपना एज अ एडवोकेट, एज अ टैक्स एडवोकेट बनने के लिए प्रयास करते हैं और कदम रखते हैं लॉ की फील्ड में, तब हमें ना बहुत सामना करना पड़ता है परेशानियों का, क्योंकि जो लॉ की फील्ड है गाइज वो एक बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, बहुत बड़ा समंदर है। इसमें तो ये है कि जितना आप डूबोगे उतना ही निखरोगे, जितना आप समय अपनी प्रैक्टिस को दोगे उतना ही आप एक अच्छे वकील बनोगे। ठीक है गाइज, टैक्स एडवोकेट बनने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात रहती है कि हम शुरू कहाँ से करें, हम करें कैसे। ठीक, जब हमने लॉ कर ली, हमने 3 साल या 5 साल की LLB पास कर ली, हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमने उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब हमें क्या करना है गाइज, सबसे पहले देखो, सुनो, आपको करना क्या होता है। आप पहले ना एक अच्छी अपने एरिया में लॉ फर्म देखो, लॉ फर्म अच्छी जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको जाना है। पहले आपको ये देखना है कि एक अच्छी लॉ फर्म कहाँ पे है आपके एरिया में। ठीक है, उसमें कितने एडवोकेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस लॉ फर्म को ज्वाइन करना है गाइज, आपको उस लॉ फर्म को ज्वाइन करना है और उसके बाद ही आपको सैलरी का पता चलेगा, कितनी आपकी काबिलियत के ऊपर देखा जाएगा कि भाई कितनी आपको मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, जो पहले शुरुआत होती है, देखो फ्रेशर को तो हर कोई कम ही मिलता है, फ्रेशर को पैसे कम ही मिलते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो लॉ की फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आपको अगर आप फ्रेशर हो तो शुरू में पहले पैसे ही कम मिलते हैं। ठीक है, मैं कहीं और की नहीं बताने का, मैं अपनी फर्म के ही बताऊंगा कि भाई, क्योंकि औरों की बात क्या करें, जब हम पहले आदमी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, सीधी सी बात ही है। ठीक है गाइज, देखो हमारी फर्म में जो फ्रेशर होते हैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग वाइज पैसे पे किए जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि उनको टैली आती है, अकाउंटिंग उन्हें आती है, तो उससे उनकी जो सैलरी है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ जैसे किसी ने अप्लाई करा, जो अगर वो बिल्कुल ही फ्रेशर है, उसे कुछ नहीं आता, तो उसे 10 to 12, 10 से 12 हज़ार रुपये उसे हम पे करते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब जो दूसरी बात है, अब आपको टैली आती है, आपको अकाउंटिंग थोड़ी आती है, तो आपका जो स्तर है वो ऊंचा हो गया। ठीक है, फिर हम ऐसे बंदे को जिसे अकाउंटिंग आती है, टैली आती है, उसे 15 से लेके 22 हज़ार तक हम पे करते हैं। ठीक है, 15 से 22 हज़ार तक का हो गया। ठीक है, अब गाइस ये हमारा है, हर किसी का नहीं है, हर कहीं बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, कहीं ऐसा है कि फ्रेशर को 40 से 45 हज़ार रुपये मिलते हैं। ठीक है, हर जगह अलग अलग चीज़ है। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी फर्म का आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब आप ये करो कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी और एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करके टैक्स की फील्ड में ही, तो गाइज ऐसे बंदे को हम 30 से 35 हज़ार रुपये पे करते हैं। ठीक है, जिस बंदे को एक्सपीरियंस है। और गाइज ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। इसमें यह है, एक्सपीरियंस का खेल है, जितना आपको समय दिया है अपने लॉ में, जितना आपको काम आता है, उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे ही आपको सैलरी पैकेज मिलता है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फ्रेशर को 40 से 50 हज़ार आराम से मिल जाते हैं। जो उनके एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो वकील होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो टैक्स की फील्ड में एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, उनको लाख से 1.5 लाख रुपए, जी हाँ गाइज, लाख से 1.5 लाख रुपए उनकी फर्म उन्हें प्रोवाइड करवाती है, जिन्हें लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में सैलरी मिलती है। गाइज महीने की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो पर मंथ इतनी मिल रही है 1 से 1.5 लाख रुपए। लेकिन सारी बात घूम फिर के वही आ गई आपके काम के ऊपर। आपकी जो इसमें सैलरी होती है, जब भी आप लॉ फर्म को किसी को ज्वाइन करेंगे तो वो आपके काम के ऊपर ही आपको सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप देखो, मैंने बताया कि अगर आप को कुछ काम नहीं आता, आप फ्रेशर हो, तो गाइज हमारी जो फर्म है 10 से 12 हज़ार रुपये पे करती है। ऐसी फर्म है जो 4 से 5 हज़ार भी देते हैं, 6 हज़ार रुपये भी देते हैं, 8 हज़ार रुपये भी देते हैं। फिर बात वो आ गई 15 हज़ार भी देते हैं, 25 हज़ार भी देते हैं और 45 हज़ार रुपये भी पे किए जाते हैं कहीं कहीं किसी फर्म में। क्योंकि वही है गाइज, देखो सबका अलग अलग रूटीन है, ठीक है। यहाँ एक तो ये सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट के भाई 40 से 50 हज़ार रुपये मिलने हैं, फिक्स है, ठीक है। लॉ की फील्ड में एक बात और बताऊं, देखो लॉ की फील्ड में जो होता है ना, वो कभी सीमित नहीं होता। उसमें पे जो होता है ना अमाउंट, वो कभी सीमित नहीं होता किसी वकील का। कि वकील ये है कि आज आने को जब उसे अगर प्रैक्टिस में वो काम सीख रहा है, काम कर रहा है, तो वो कमाने को 1 रुपया भी कमा सकता है और कमाने को 1 लाख रुपए भी कमा सकता है, ठीक है। तो सारी बात घूम फिर के यहीं आ गई, अपनी बुद्धि को जितना ऊंचा उठाओगे, जितना इससे काम लोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है गाइज। तो सैलरी का देख लो गाइज, यही है सीधी सी बात। जब आप फर्म को ज्वाइन करते हो, अगर आपको पहली से अकाउंटिंग आती है तो हर लॉ फर्म आपको अच्छा पैकेज प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। 30 to 40 आराम से मिल जाएंगे अगर आपको अकाउंटिंग आती है बढ़िया, ठीक है। अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स की फील्ड में ना अकाउंट का काम पहले दिया जाता है, टैली का काम बहुत दिया जाता है। जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर उसे टैली का काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो वही आप, यही बात है गाइज, 30 से 35 हज़ार है, कहीं 40-45 हज़ार भी है। तो सारा ये चीज़ है कि आप जब भी लॉ करो ना, देखो मैं आपको एक गोल्डन टिप्स दूँ गाइज। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ, अगर आप लॉ की फील्ड में कदम रखना हो और टैक्स एडवोकेट बनकर उभरना है आपको, तो गाइज आपको जब टैक्स की पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, टैक्स का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तभी से कुछ ऐसे कोर्स कर लेने चाहिए जो अकाउंट की फील्ड में आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है। जो भी आपके घर में सीनियर एडवोकेट हैं, अगर नहीं है, आपके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो आप, तो आपको हमारी लॉ फर्म का नंबर दिख रहा है, आप हमारी टीम से बात करके भी गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे आप टैक्स एडवोकेट बन सकते हो, ठीक है। अच्छे टैक्स एडवोकेट कैसे बन सकते हो, लाइफ में टैक्स एडवोकेट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब आप हमारे जो टैक्स एडवोकेट एक्सपर्ट हैं, जो सीनियर टैक्स एडवोकेट्स हैं हमारी लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात हो गई गाइज। लेकिन एक बात फिर वही घूम के आ रही है, इसमें जितना हो सके आप डेली टू डेली अपडेट रहिए। और जो मैंने आपको बताया कि कोर्स, इसमें कोर्स ज़रूर कीजिए आप। जब भी देखो बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है अकाउंट का बहुत बढ़िया कोर्स होता है गाइज। वो अकाउंट एडवांस डिप्लोमा करके उसका नाम होता है, बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है। उसमें आपको टैली भी सिखाई जाती है, अकाउंटिंग भी सिखाई जाती है। बहुत सारे ऐसे कोर्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं जो आपको अकाउंटेंट बना देंगे बहुत बढ़िया। और जिस दिन आप अकाउंटेंट बन गए उसी दिन आप बढ़िया हो जाओगे। और जब आपके पास टैक्स की फील्ड का कहीं का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, कहीं किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा, तो आपको जो लॉ फर्म है वो भी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है गाइज। कहने की बात, अब देखो सारी बात घुमा फिर के हो गई। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो एक टैक्स एडवोकेट होता है उसकी जो सैलरी होती है वो उसके काम के ऊपर निर्भर करती है। टैक्स एडवोकेट की पूरी सैलरी उसके काम के ऊपर निर्भर करती है कि वो काम कैसा करता है, ठीक है, और उसे क्या क्या चीज़ आती है। अगर उसे अकाउंटिंग आती है, उसे टैली आती है, उसे जो भी अकाउंटेंट की चीज़ें हैं वो सब चीज़ आती हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। मैं आपको एक सीन बताता हूँ, एक हमारे इंटरव्यू चल रहे थे अभी हमारी फर्म में, तो एक लड़का था, उसे पीएफ का काम बहुत बढ़िया आता था, ठीक है, उसे पीएफ की नॉलेज थी। और उसे सबसे बढ़िया चीज़ वो थी कि उसे जीएसटी की भी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो उसको जो हमने पैकेज दिया, उसको 32 मेरे ख्याल से 32-33 के समथिंग है उसका, ठीक है। तो 32 से 33 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए गाइस, ठीक है। तो बस काम के ऊपर है, जितने आप कोर्स करो उतने कम है इसमें टैक्स की फील्ड में, क्योंकि जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा गाइस। तो इसमें यही है कि ज्ञान अर्जित करते चलो। आपकी सैलरी भी आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है और आपके कोर्स के ऊपर निर्भर करती है कि आपने कितने कोर्स करे और कितना ज्ञान आपके पास है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अपनी एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तीनों कर देना, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।